बिल्कुल लंका तो लगी, ज्योतिष पोतिष कुछ नहीं है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है। कहीं बाबा बने हुए हैं, कहीं ज्योतिषाचार्य है, कोई कोई पर्ची निकालता है, कोई गोबर में से करता है, कोई फूंक मारता है, और कोई तो भाई घूंघट उड़ा देता है। देखो अंतराचार्य वो कहता मेरे प्रभु राम आए और चुन्नी पहना के तुरंत चुम्मा ले लेता। तो ये क्या हो रहा है? शोषण ही तो है। कुल मिला के इनकी सोच वही रहती है कि महिलाओं का शोषण किया जाए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए किए जाए, बलात्कार किए जाए, और उनके साथ कुछ भी किया जाए, भोग विलासता। यही इनकी सोच और यही इनका धर्म है। तो ये धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पे धंधा, बलात्कार, शोषण, ये सब काम है, और इनकी अथाह संपत्ति बन जाती है। ये खुद भिकमंगे होते हैं, भूतनी के भीख मांग मांग के ये रईस बन गए, महाराज बन गए, बाबा बन गए, नेता बन गए, सिर्फ किसकी आड़ में? धर्म की आड़ में। तो धर्म जो है अंधविश्वास है, अंधविश्वास में ही सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है महिलाओं का, और उनका धन भी लूटा जाता है, उनकी इज्जत भी लूटी जाती है। उनके जो महिला जो 36 साल की निकल के आई, उसके साथ शोषण किया, इन्होंने नशे की थी, बाद में पता चला कि उसके अस्त्र वस्त्र उसके व्यवस्था है। महाराष्ट्र की महिला आयोग के अध्यक्ष, उनकी वीडियो लीक हो गई है। वो एक ज्योतिषी के पास जा रही थी, वो अंतरंग वीडियो है। उनके बाद में हंगामा मच गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। उन वीडियो को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? वो ज्योतिषी शास्त्री रहे हैं अशोक खरात। हाँ, तो देखिए ना, पहले नंबर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम चल रहा था। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जो महिला आयोग की स्वयं अध्यक्ष हो महाराष्ट्र की, वो खुद अपना शोषण करा रही हो, खुद पाँव धो धो के पी रही हो। जिस प्रकार की हरकतें देखी गई कि भाई उसके साथ कैसा वो कर रहा है, अशोक कारत जो है ज्योतिषाचार्य। भाई ज्योतिषाचार्य कहना तो बेकार है, क्योंकि ये सब बेकार की चीज है। कोई ज्योतिष पोतिष कुछ नहीं होती, ये ज्योतिषाचार्य कम है। तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए। और ये महिला जो थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ये कर क्या रही थी भाई? जिस प्रकार से इसकी वीडियो वायरल हो रही है, क्या क्या कर्म कर रही थी, क्या क्या कुकर्म कर रही थी? क्या भाजपा में ऐसी महिला को महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया जाएगा जो स्वयं सुरक्षित नहीं है? वो क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती होगी? क्या महिलाओं को अधिकार दिलाएगी? और खुद जिस प्रकार की हरकतें कर रही हो, टेबल पे बैठ के इस प्रकार के काम कर रही है, अपनी विधानसभा खुद पिटवा रही है और विधानसभा कुटवाने में लगी हुई है। तो जो अपनी ही विधानसभा कुटवा रही है, वो समाज को क्या दे सकती है? ये समस्या का विषय। और ऐसे बाबा जितने भी हैं, बहुत प्रकार के बाबा आगे, कोई कहता मेरी हनुमान से बात करती है, कोई कहता कुछ कहता है, कोई कहता मैं लौंग दे के बच्चा पैदा कर देता हूँ, मैं धागा दे के पैदा कर देता हूँ, मैं नारियल फोड़ के कर देता हूँ, कोई तेल दे के बच्चा पैदा कर देता है, और कई बाबा तो ऐसे गोबर में से गेहूं निकाल के बच्चा पैदा करते हैं। तो ये पाखंडी आए कहां से? और ये सारे के सारे अनपढ़ और अशिक्षित हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, कोई 5वीं फेल, कोई 6ठी फेल, कोई 7वीं फेल, कोई 8वीं फेल। और यही हालत हमारा। अगर डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री के नाम पे कहीं ना कहीं लोग कह देते हैं व्यक्तिगत मामला है, चाहे हाईकोर्ट कह दे कि व्यक्तिगत मामला। तो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? और ये जो बाबा जो घूम रहे हैं, और महिलाएं सारी की सारी सत्ता में इतनी पावरफुल, भाई आईपीएस आईएएस की महिलाएं जो है, उनकी पत्नियां जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ भी भोग विलास किया इसने, और तबीयत से वो काम किया। भाई ऐसे ऐसे काम है। ये तो ऐसे जिसके दांत भी साफ ना होते उनको भी कोलगेट करा देता था, दांत साफ करा देता, पेस्ट कराता भाई। तो फिर इसने ये भी ठेका ले रखा था कि दांत मजवा देता था, सही तरीके से कुल्ला कुल्ली कराता था। हल्ला मच गया पूरे में। भाई 1500 करोड़ का मालिक हो गया कुछ ही दिनों में। ये खेल है, ये है अंधविश्वास, पाखंड। और अंधविश्वास और पाखंड में देता था पता नहीं क्या क्या ये करता था। तो भक्तों के मुंह में दे देता था अंधविश्वास पाखंड के चक्कर में, भक्तों में के मुंह में डालता था लड्डू, और टमाटर चूसती थी, वो लपा 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 लप लेती थी। तो ये चल रहा भाई। आप मुझे बताओ, तो ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगेगा। और एक वो था, देखिए धाकड़, इनकी पार्टी का, भाजपा का, किस प्रकार हाईवे पे क्या कर रहा था, मनोहर धाकड़। इन्हीं की कोई शर्मा नाम की लड़की थी, महिला थी, बना के घोड़ी और खिला रहा था पकौड़ी, और पेल रहा था ढकाढक ढकाढक ढकाढक, और खचाखच खचाखच चल रही थी। टपाटप चल रहा है, ये चल रहा है, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये चल रहा है देश के अंदर। तो सब जगह सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई देखिए टंगना उठावत है। ऐसी ऐसी महिलाएं आ गई जिनको वो मिल गया, टिकट मिल गया पार्टियों से, भाई वो सवाल पूछ रही है। कहीं कहती है भाई राहुल गांधी से पूछ लेती है कि टी शर्ट कैसी पहनता है, छिचोरा है, ये वो है। तो भाई अपने आप को भी देखे, किस प्रकार के वस्त्र पहनती है, किस प्रकार का फैशन शो करती है, और कहाँ कहाँ शोषण करा है इन्होंने अपना। कभी कहती है आदित्य पंचोली ने मुझे नोचा, रात भर नोचता था। उसके बाद कहती महेश भट्ट कहीं ना कहीं मुझे नशीले पदार्थ पिला के, न जाने कितने मर्द आते थे रात को, सुबह मेरा शरीर टूट जाता था, बदन में आग लग जाती थी,
मैं इतनी दुखी हुई, मेरा इतना शोषण हुआ। तो बताइए जिनके शोषण हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं महिला के अधिकार की बात नहीं करती हैं, और शोषण पे शोषण हो रहा पूरे भारत के अंदर। महिलाओं को एक वस्तु बना दिया है और दिख रहा है कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाया जा रहा है। महिला चाहे छोटे पद की हो चाहे ऊंचे वाले पद की हो, डर दहशत में या लालसा में उसके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। यदि सीसीटीवी कैमरा नहीं होता उनके उस ऑफिस में, तो क्या ये ज्योतिष शास्त्र पे 26 वाले निशान लग जाता? देखिए जो काम कर रहा है गलत, वो तो फंसता ही कहीं ना कहीं। भाई देखिए अपने ही घर के लोग होते हैं और उसके ही कुछ चेले चपाटे होंगे जिन्होंने वीडियोग्राफी जो बाहर कर दी, और बहुत सारे लोग अपने ही होते। इससे पहले लोग फोटोओं से बचते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग से बचते थे। तो हर समय समय पे कहीं ना कहीं जो कुकर्म करता है उसका खुलासा तो होता ही है। वो कहते हैं ना, एक बार के भी कोई भी चीज ज्यादा हाथ हो जाए, खाना भी ज्यादा खा लो तो निश्चित रूप से उल्टियां होने लगती है, पछता नहीं अपच हो जाती है। यही हालत इसमें है। तो ये तो प्राकृतिक स्वभाव है। कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है कब तक छुपेगा, एक दिन उजागर तो होगा। तो जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। और ये सभी कहते हैं, प्रकृति में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए कि आप गलत काम करोगे तो निश्चित रूप से प्रकृति आपको दोबारा लौटा के देगी कि आपने गलत काम किया, उसके लिए दंड के भागीदार हो आप। तो क्या ज्योतिष शास्त्र की लंका लगा दी है सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ने? बिल्कुल लंका तो लगी है। ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है। कहीं बाबा बने हुए हैं, कहीं ज्योतिषाचार्य है, कोई कोई पर्ची निकालता है, कोई गोबर में से करता है, कोई फूंक मारता है, और कोई तो भाई घूंघट उड़ा देता है। देखो अंधराचार्य वो कहता मेरे प्रभु राम आए और चुन्नी पहना के तुरंत चुम्मा ले लेता और बारह भूतनी का। ऐसा ऐसा आदमी है। और वो कहता महिलाएं आनंद की चीज है, मजा देने की चीज है, दबाने की चीज है, खेलने की चीज है, खिलौना है, इनके साथ मजा लेना चाहिए। तो ये अंधा भूतनी का ये कहता अंधा, ये अंधा हरामखोर। ये बताइए, ये बूढ़े बूढ़े लुगाईबाज है, इतने इनसे चला फिरा जाता नहीं। मगर लुगाइयों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, महिलाओं में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन सर हमारे देश में सीडी और ये सीसीटीवी कैमरा या फोटो से बहुत ज्यादा बवेला बखेड़ा मचा है। चाहे भवरी वाला मामला हो, चाहे नित्यानंद स्वामी वाला मामला हो, वो भी जेल चले गए थे, उनकी सीडी लीक हो गई थी। अब ये मामला प्रकाश में आ गया, सीसीटीवी कैमरा की वीडियो लीक हुई है। अरे तो सर कुछ होता तो नहीं है ना, सरकारों में ही तो वैसे ही लोग बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, जुडिशरी में भी वैसे ही बैठे हैं। अभी सही माने में खुल जाए तो बहुत सारे जजों की वीडियो आ जाएंगी और जजों की महिलाओं की भी वीडियो आ जाएगी। तो क्या एपिस्टीन है? तो एपिस्टीन है, छोटा एपिस्टीन नहीं है, बहुत बड़ा एपिस्टीन है। ये भी जगह जगह एपिस्टीन ही है, वो बड़ा एपिस्टीन है, ये छोटा एपिस्टीन अलग टाइप का एपिस्टीन है। तो ये क्या हो रहा है, शोषण ही तो है। कुल मिला के इनकी सोच वही रहती है कि महिलाओं का शोषण किया जाए, छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए जाए, बलात्कार किए जाए, और उनके साथ कुछ भी किया जाए, भोग विलासता। यही इनकी सोच और यही इनका धर्म है। लेकिन ऐसे बाबा जेल में है बहुत सारे हमारे देश में। जेल में कहा है, अभी देखिए 15 बार तो उसे मिल गई कहीं ना कहीं बेल, इसको आसाराम बापू को। ये तो भाजपा का सबसे बड़ा बापू है, आसाराम बापू। ये सारे के सारे नेता, मोदी जी खुद कहते थे मैं बड़े बापू जी के परम सानिध्य में आया हूँ, मुझे बड़ा आशीर्वाद है, बड़ी प्रेरणा मिली है इनसे, अब मैं इनका खास चेला हूँ। तो ये खुद चेला है, ये भी जहां मर्जी केला पकड़ा देते हैं हाथ में, जो मर्जी कर देते हैं। क्या करोगे आप? वो तो फूल मारते थे, पिचकारी चलाते थे। जो वो है बाबा जो जेल में है, अरे स्वर्ण भस्म लेता था भाई, वो 5 लाख का एक गिलास स्वर्ण भस्म लेता था और चेलियां रखता था। तो चेलियां कहती थी बाबा जी बत्ती बुझा दूं, जला दूं। एक गिलास स्वर्ण भस्म लिया 5 लाख का और तुरंत खूंटी पे टांग देता था। ऐसा करता रहा कार्ड, और बिल्कुल कर देता था, पूरा फाड़ देता था ब्रांड। ऐसी हालत थी। हाँ जी। लेकिन ये ऐसे बाबा यहाँ किसके दम पर फल रहे फूल रहे, क्या लगता है भाई? ये सब वही है, धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पे धंधा, बलात्कार, शोषण, ये सब काम है। और इनकी अथाह संपत्ति बन जाती है। ये खुद भिखमंगे होते हैं, भूतनी के भीख मांग मांग के ये रईस बन गए, महाराज बन गए, बाबा बन गए, नेता बन गए, सिर्फ किसकी आड़ में? धर्म की आड़ में। तो धर्म जो है अंधविश्वास है, अंधविश्वास में ही सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है महिलाओं का, और उनका धन भी लूटा जाता है, उनकी इज्जत भी लूटी जाती है, उनके घर मकान भी। महिलाएं इनके पास जाती थी, मंत्रियों की, अफसरों की। जी जी, उनकी लालसा है ना, है बड़े घराने की लड़कियां तो भाई इंजॉय के नाम पे काम करा रही है और बाबाओं के सानिध्य में जा रही है। और कह दिया, वो तो कहता था तेरा पति खत्म हो जाएगा, नहीं सम्मुख कर, नहीं तो तेरा ये दोष है, फलाना दोष है। तो महिलाओं को डरा देता था। तो महिलाओं की मजबूरी होती थी, सम्मुख करती थी, और कईयों को पदों का लालच देता था, क्योंकि इसके संपर्क नेताओं से भी थे। जब तो ये कहना महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी उसे। तो बता रहे हैं जब इसके पैर चूस के पिए और न जाने क्या क्या चूस चूस के पिया इसने, बाबा जी का पानी, बाबा जी का पानी पीने के बाद तो ये बनी महिला आयोग की अध्यक्ष। 58 वीडियो
लीक हुए हैं, अभी तक कह रहे हैं सैकड़ों महिलाओं के साथ इनके संबंध रहे हैं। हाँ, सबके हम भाई, ये तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता रहा ना। ऐ तो महिलाओं के जो तुरंत डालता था पानी, सबके ऊपर छिड़काव किया है इसने। सारे चाहे मंत्री हो, मंत्रियों की महिलाएं भी आ गई, विधायकों की महिलाएं भी है। ओजोन चल रहा हाँ। था विदेश से, उसमें वियाग्रा मिलाते थे और वो इमली की गुठली देते थे। हाँ, इमली की गुटकी वियाग्रा मिला के महिलाओं को भी देते थे नशे की, जिससे मामला खोला। जो महिला जो 36 साल की निकल के आई, उसके साथ शोषण किया, इन्होंने नशे की थी। बाद में पता चला कि उसके अस्त्र वस्त्र, उसके व्यवस्था खराब है, अस्त व्यवस्था है बिल्कुल, अस्त्र वस्त्र। तो उसने कहा भाई ये क्या हुआ, तो उसकी बना ली वीडियो, उसको शोषण करते रहे। वो महिला अतगा गई, डिप्रेशन में आ गई और चली गई थाने। और थाने गई तो इनके सारे चिट्टे खुल के आने लगे और क्लियर आने लगे। महिला आयोग की अध्यक्ष को देख लो, वो जिस प्रकार की हरकतें कर रही थी। तो मैं तो भाई सीधी सी बात कहता हूँ, जब तक ऐसे बाबाओं का ठुका यंत्र नहीं होगा साफ, तब तक नहीं मिलेगा बहन बेटियों को इंसाफ। तो ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे देश में ऐसे मामले, ऐसे बाबा आते जा रहे हैं, नए नए बाबा आ रहे हैं। एक गुजरात में नया बाबा पकड़ा है, वो जो योग के नाम पर नकली नोट छाप रहे थे, प्रदीप कुमार। हाँ। और सत्यम जो है अपना योग सेंटर चला रहे थे। हाँ, तो ये सभी इनका काम ही है, नोट भी छापते हैं, सभी याचियां करते हैं। तो इन्हें लड़कियां नहीं, बंदी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ बंदी ना देके इन भूतने वालों की सबकी नसबंदी कर दो। तो इनकी जब नसबंदी कर दोगे तो खेल हो जाएगा खत्म और फिल्म भी खत्म हो जाएगी। तो लोग तो कह रहे हैं धुरंधर 2, ये तो इन्होंने तो बना दिया ठुकंदर 2 है, ठोकना और पीटना, यही है काम इनका। और सारे के सारे भी देखे नहीं अभी, उसने कहा जो सुब्रमण्यम स्वामी जो है, उसने खुद कहा कि जितनी नेत्रियां बनी है भाजपा के शासन में होके आई है, लेट के आई है, तब ये मंत्री मुख्यमंत्री बनी है महिला। तो निश्चित रूप से खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो आरएसएस का आदमी है, उसने खुद सवाल उठाए कि महिलाओं का लगाते हैं भोग और पूरा करते हैं कार्ड। और यही हाल है एप्स्टीन फाइल के माध्यम से जो हुआ, उसी का डर है। और भाई अमेरिका की खुद जो मीडिया ने कह दिया कि मोदी ने तो टांग फैला के पड़ गए, ट्रंप के आगे टांग फैला के कौन पड़ता है, ये सोचने का विषय है। ये 56 इंची शेर नहीं, ये कौन है, देश की जनता को सोचना हो।